आइडिया मेरा दिया हुआ नहीं था कि मैं इसका एक ऑपरेशन संभालूंगा बिजनेस का, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा ही था इसमें। टारगेट ऑडियंस है कार्स, मैं फंस गया था, मुझे वही आता तो मैं वही देखूंगा। और जो हमारा मेन आइडिया था कि रिकरिंग, हम कपड़ा मारेंगे। कितना हो गया? 35,000। टडा, एक व्हाइट बोर्ड लिया है, उधार लिया है व्हाइट बोर्ड। तो मुझे कुछ बताना था। बेसिकली हम एक प्रैक्टिकल लेसन है, आइडिया टू एग्जीक्यूशन। ये हमारा कार वॉश का बिजनेस आइडिया है, जिसका हम प्रैक्टिकली मैंने कैसे करा मैं वो बताऊंगा कि हम कैसे उस आइडिया को, कार वॉश के आइडिया को हमने कैसे एग्जीक्यूट करा और अभी उसकी क्या पोजीशन है, पूरी डिटेल में बताएंगे हम लोग। सबसे पहले हमारे पास बात आती है आइडिया की। तो आइडिया मेरा दिया हुआ नहीं था, आइडिया में मैं कहीं बैठा हुआ था, अपनी मार्केटिंग पिच कर रहा था। तो वहाँ किसी भैया ने मुझे ऐसी आइडिया दे दी कि अगर हमें लाइक जॉब नहीं है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वो ऐसी बातों बातों में उन्होंने आइडिया दे दिया कि डोर कार वॉश का, कि कार वॉश घर जाके कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, हो सकता है। और उस आइडिया को लेके फिर वापस आ गया। सबसे पहले मैंने क्या करा, उस आइडिया के एग्जीक्यूशन के लिए सबसे पहले मैंने स्टार्ट करी इसकी मार्केटिंग। उस आइडिया को लेके मैंने बस अपने एक फ्रेंड से डिस्कस करा, जो कि मेरा एक दोस्त था, जो कि कार मैकेनिक और कार मैकेनिक ही था। तो वो मेरा साथ दे रहा था कि कह रहा कि मैं इसका एक ऑपरेशन संभालूंगा बिजनेस का। जैसे ही वो हुआ फिर हमने स्टार्ट करी इसकी मार्केटिंग में क्या करा, हमने 3x4 का बैनर बना दिया है कि कार वॉश है, बेसिक डिटेल्स थी उसमें, पैकेजेस वगैरह, एक बहुत ही रफ आइडिया कि उसको हमने एक 3x4 फ्लेक्सी में लेके आ गए। तो हमने उसको पहले मार्केटिंग के लिए उसकी फ्लेक्सी बनवाई, फिर हमने 500 पैम्पलेट छपवाए थे, फिर हमने 2000 पैम्पलेट छपवाए थे। 2000 पैम्पलेट, तो ये टोटल कॉस्टिंग इसकी आई थी 2000 करीब। तो हमारा मार्केटिंग का बजट, सबसे पहले हमने मार्केटिंग स्टार्ट करी, 2000 का बजट आ गया था हमारे पास। फिर हम जैसे ही थोड़ा और आइडिया लेके जाते रहे, फिर हम इसके ऑपरेशंस को थोड़ा देखने लगे कि ऑपरेशंस हम कैसे करेंगे इसके। हमने कुछ मशीन्स खरीदी थी, जिसमें से पहला आता है वाटर गन, जो एसी में जो पाइप यूज होता है वॉश के लिए, तो वो यूज करा था हमने, और एक वैक्यूम क्लीनर। इसकी टोटल कॉस्टिंग आई थी 10,000 करीब। तो वो 10,000 करीब आई थी, और ये हमारा 1500 का 2000 का मार्केटिंग बजट था। तो ये बेस आइडिया स्टार्ट हुआ था 12,000 रुपए से, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा ही था इसमें। और बाकी फिर हम इसके जो ऑपरेशंस जब हम जाने लगे हमारे पास, और हमने इसकी मार्केटिंग में क्या करा, जैसे हम पहले सोचे थे कि प्रमोशन कैसे करें इसका, तो हमने सिंपली जो पैम्पलेट्स थे, उन पैम्पलेट्स को, जो हमारा क्या था आइडिया दिया था किसी ने, तो हमने क्या करा, सिंपल जो 2000 पैम्पलेट छपवाए थे, उसे हमने एक लोकेशन यानी कि वसंत गार्डन में वाइपर के ऊपर लगाना स्टार्ट कर दिए, कि जिससे जो भी कार तो सभी के पास है, तो इससे हमारा जो टारगेट ऑडियंस है कार्स, वो तो सिलेक्ट हो गई। और हमने पैम्पलेट आना स्टार्ट कर दी, उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, तो वहां से हमें कुछ कॉल्स आना स्टार्ट हो गए। ऐसे इसकी मार्केटिंग हुई, तो हमारे पास कुछ सेल्स आनी स्टार्ट हो गई। लेकिन हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी एग्जीक्यूशन में, कि मशीन को कैसे लेके जाएंगे वगैरह वगैरह, क्योंकि वहाँ लड़के, मेरे पास सबसे ज्यादा इशू आ रहा था मैन पावर का, क्योंकि जो फ्रेंड था उनने भी 2 वॉश करे थे, उसके बाद बोला कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं फंस गया था। तो फिर हमने एक टीचर की हेल्प ली, रमेश सर की। तो उनके पास बिजनेस ऑपरेशंस का बहुत अच्छा सेटअप था, कि उनके पास मैन पावर अरेंजमेंट था, और वो कार वॉश वगैरह संभाल सकते थे। और इस कार वॉश का प्राइस था लगभग 250 के कार वॉश के लिए हमें प्रॉब्लम आ रही थी मैन पावर की। मैन पावर की कौन जाएगा, क्योंकि घर जाके कार धोना कोई नहीं चाह रहा था, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आ रही थी। तो रमेश सर ने क्या करा, मेरा मैन पावर वाला इशू पूरा सॉल्व कर दिया। मैं पूरा बिजनेस ऑपरेशन हैंडल कर लूंगा, तू मार्केटिंग और सेल्स देख ले, क्योंकि मुझे वही आता तो मैं वही देखूंगा। बाकी हमने क्या स्टार्ट करा था, 250 रुपए पर वॉश पे मैन पावर इकट्ठे हुए थे हमारे पास। तो ये आइडिया सही चलने लगा था, और हमने इसकी वसंत गार्डन दोबारा प्रमोशन करते गए, तो हमारे पास सेल्स आना स्टार्ट हो गई थी। तो हम वॉशेस कर रहे थे, तो कुछ वॉशेस हो जा रहे थे, और थोड़ा टाइम तक वॉशेस आए तो सब कुछ सही चल रहा था। बाद में वॉशेस कम हो गए, क्योंकि 250 के फिगर अचीव करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, कि हमें 2 लोग चाहिए थे, ऊपर से पेट्रोल का लग रहा है कि वहां जा रहे हैं, ऊपर से टाइमिंग लग रहा है, 1.5 घंटा लग रहा है। तो ये बहुत ज्यादा मेहनत लेती इंस्टेड ऑफ 250, जो कि सारा पैसा लगभग लोग ही ले जा रहे थे जो कार धो रहे थे। तो ये हमारा इशू बनता जा रहा था कि हम एक दिन में 2 कारें 3 कारें धो सकते थे, लेकिन हमें तो मासेस को अचीव करना था। अब मास वैसे अचीव करेंगे, अगर हम कार वॉश के बढ़ जाएंगे तो हमें मशीनें भी खरीदनी पड़ेंगी, तो वो कौन खरीदेगा 12,000 रुपए की। तो ये चीज को स्केल आउट नहीं हो रहा था किसी तरीके से। अगर स्केल करेंगे तो हमें लोग चाहिए, मशीन चाहिए, और टाइम लिमिटेड है हमारे पास, और वॉशेस भी इतने आ नहीं रहे हैं। और जो हमारा मेन आइडिया था कि रिकरिंग, कि हमारे पास जो कस्टमर एक बार धुलवाए वो हमसे ही धुलवाए, वो भी बहुत कम था, कि लोग हफ्ते में ही पूरा कंप्लीट कार वॉश करा रहे हैं। तो ये चीज फिर दोबारा स्टार्ट हो गई कि हमें 250 रुपए में इसको फिजिबल कैसे बनाए, और उसमें हमें कुछ भी नहीं बच रहा था। फिर हमने क्या करा, पूरा मॉडल चेंज कर दिया। हमारे पास आए पीयूष टंडन जी, उनसे हमसे बात हुई, तो वो बोले थे कि लोग इतना पे नहीं कर रहे हैं, और लोगों को इतना नीड भी नहीं है कार धुलाने की। तो उन्होंने हमें आइडिया दिया कि तुम सिर्फ जाओ कार के ऊपर कपड़ा मार के आ जाओ, और महीने को चार्ज ले लो, और हम कपड़ा मारेंगे। मुझे तो ये डर था कि हमारी ब्रांड इमेज बहुत गिर जाएगी, यार हम कपड़ा मारने वाले बन जाएंगे क्या, क्योंकि कार वॉश को मैं तो प्रोफेशनल देख रहा था कि हाँ ठीक है, सुनने में अच्छा लग रहा है और हम प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन अगर हम कपड़ा मारेंगे तो हमारी पूरी ब्रांड इमेज गिर जाएगी। तो फिर हमने काफी सोचा, लेकिन हमने सोचा ये स्केलेबल है,
जैसे कि हमने पैकेज में क्या रखा, हमने पैकेज में 15 डेज के लिए हमने कपड़ा मारने का वो रखा था कि हम 15 दिन तक कपड़े मार लेंगे और गैस चेक कर देंगे। इससे क्या होगा, जब भी लोग सुबह जाएंगे तो उन्हें कार धुले हुई मिलेगी। और ये फिजिबल भी था कि मतलब अगर एक लोग जाएंगे तो एक बंदा सुबह सुबह 10 गाड़ियों का कपड़ा मार सकता है बहुत ईजिली। तो ये पैकेज रखा था हमने, इसका कॉस्टिंग थी हमारी 699, जो कि काफ़ी आसानी से कोई भी ले लेगा। दूसरा पैकेज हमने इसकी कॉस्टिंग बढ़ाने के लिए एक सेकंड पैकेज रखा था, इसमें 15 डेज कपड़ा था, गैस था और इसमें एक वॉच दे रहे थे हम लोग, वो रखा था हमने 999 का। तो ये तो पैकेज इस समय अभी हम सेल कर रहे हैं। अब ये हमने क्यों करा, ये पहली बात तो हमें मैन पावर को रखेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि जब पहले वॉशेस नहीं आ रहे थे तो मैन पावर कहीं ना कहीं जा रही थी कि मैन पावर को डिमोटिवेशन हो रहा था और हमारा बिजनेस ही नहीं था कोई, जब तो हमारे पास मैन पावर नहीं थी। तो मैन पावर को रोकने के लिए हमें उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, पैसों के लिए हमें उन्हें सेल्स ला के देनी पड़ेंगी। और ये एक ऐसा पैकेज है जो बहुत आसानी से बिक सकता है और ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी है, ठीक है। और हम इस पैकेज के थ्रू हम वॉल्यूम पे खेल सकते हैं। जैसे कि हम अगर 50 गाड़ियां भी हो हमारे पास वसंत गार्डन में और हम लाइक 700 रुपये लें तो ये कितना हो गया, 35,000 हम लोग इजीली अचीव भी कर सकते हैं कि 50 कारों के लिए हमें सिर्फ 5 लड़के चाहिए। सुबह सुबह जाके 10 गाड़ियों में कपड़ा मारेंगे और ये फिजिबल अमाउंट जो है वो हमारे पास आ सकता है। ये फिगर अचीवेबल है, हम इस पे काम कर रहे हैं इस समय। तो हमारे पास इस समय 2 ही पैकेज हैं, 699 का और 999 का। और वसंत गार्डन हम लोग टारगेट कर रहे हैं मेनली क्योंकि वहाँ का एरिया थोड़ा पॉश है और कारें भी बहुत ज़्यादा हैं। बाकी हमने किच्छा के और एरियाज में भी टारगेट करा है। तो ये बिजनेस आइडिया यहाँ तक इजिली मतलब यहाँ तक आ चुका है। अभी हम सिर्फ सेल्स पे फोकस कर रहे हैं कि 699 का फिगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेल कर सके। टारगेट 50 का लेके चल रहे हैं कि हम 50 लोगों को मिनिमम का वो दे, तो हम जाके इसको बिजनेस ऑपरेशन संभाल लेंगे और ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी रहेगा। और इसके लिए कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं लगी है। हम लोग ने क्या करा, हमने बस आइडिया था, जैसे जैसे चीज़ें होती हैं वैसे वैसे हम लोग इसमें आइडिया में चेंजेस लाते गए। तो इस समय हमें ये लग रहा है, इन फ्यूचर पता नहीं कुछ ये रहेगा या कुछ और रहेगा, बट ये है। तो ये इस समय पूरा कंप्लीट बिजनेस मॉडल है जो हम अभी इसमें काम कर रहे हैं। या सबसे ज़्यादा इशू मुझे जब ये स्टार्ट करने में लगा, मुझे मैन पावर का लगा, क्योंकि मैं लाइक टीम बिल्डिंग में इतना अच्छा हूँ नहीं। तो रमेश सर हैं तो वो मेरी हेल्प कर रहे हैं मैन पावर में। बाकी वी विल मेक इट प्रॉफिटेबल, हम इसको बहुत बड़ा लेके जाएंगे।